एक बार फिर भारत ने स्पेस और डिफेंस सेक्टर के बाद मेडिकल डिवाइसेस क्षेत्र में बाजी मारी है। मतलब यह है कि ग्लोबल मार्केट में भारत का चर्चा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के समय से ही भारत मेडिकल सेक्टर में दुनिया के सामने आने लगा था। जो देश भारत के मेडिसिन को घटिया बताते थे, आज वही देश भारत की मेडिसिन को के लिए हाथ फैला रहे हैं। भारत और रूस के बीच मेडिकल डिवाइसेस की सप्लाई हाल ही में चर्चा का विषय बन गया है। इस समझौते का बजट करीब $500 मिलियन का है, जो न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारतीय मेडिकल डिवाइसेस को घटिया बताने वाला रूस अब इन्हीं मेडिकल डिवाइसेस पर भरोसा कर रहा है। आने वाले 5 सालों में इसे 3 गुना तक बढ़ाए जाने का टारगेट रखा गया है, यानी कि अब मेडिकल डिवाइसेस पोर्ट करेगा। $500 मिलियन का बजट भारतीय उद्योग के लिए एक बड़ी सफलता है। इससे न सिर्फ भारतीय मेडिकल डिवाइस निर्माता कंपनियों को लाभ मिलेगा, बल्कि इससे जुड़े कई छोटे और मंझोले उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पूरा अपडेट क्या है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इसे हमारी काफी हौसला मिलता है। दरअसल देखा जाए तो दिन पर दिन भारत की पहचान पश्चिमी देशों के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी बढ़ रही है, जिससे भारत को यूरोपीय देशों में नया एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मिलने से अपनी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट भेजने का मौका मिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार भारत ने जिस देश की मार्केट में एंट्री मार ली, वहां से भारत का निकलना नामुमकिन है, क्योंकि भारतीय मेडिकल डिवाइस निर्माता उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं। भारतीय उत्पादों की लागत अन्य अंतर्राष्ट्रीय उत्पादों की तुलना में कम होती है, जिससे रूस को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते में मिल जाते हैं। इस समझौते से भारतीय कंपनियों को नई तकनीकों को अपनाने और उन्हें विकसित करने का मौका मिलेगा। इससे देश में मेडिकल डिवाइस निर्माण की गुणवत्ता और नवाचार दोनों में सुधार होगा। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई रूस को, जो भारत से मेडिकल डिवाइसेस सप्लाई चाहता है? तो हम आपको बता दें कि रूस में कोविड-19 महामारी और पश्चिमी देशों से रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए, जिससे रूस पहले जिन देशों को कच्चा तेल देकर कमाई कर रहा था, उन देशों ने तेल लेना बंद कर दिया और रूस की कमाई धीरे धीरे कम होने लगी। और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण देश में और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं ने हेल्थ केयर सिस्टम पर भारी दबाव डाला है। इससे वहां के अस्पतालों में आधुनिक मेडिकल डिवाइस की भारी कमी हो गई है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए भारत ही क्यों? तो भारत उच्च गुणवत्ता वाले और किफायती मेडिकल डिवाइसेस के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पाद बनाती हैं, जो रूस की जरूरतों को पूरी करने में सक्षम हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कच्चा तेल लेने के बदले रूस को रुपए में पेमेंट किया, जिससे रूस ही नहीं बल्कि अन्य यूरोपीय कंट्रीज को भी इंडियन रुपीस पर विश्वास हुआ, और यहीं से रूस में मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट की शुरुआत होती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय भारत ने जो कच्चे तेल खरीदा है, जो रूस को रुपए में पेमेंट किया गया, उससे रूस के पास भारतीय रुपया भी इकट्ठा हो चुका है। और जब भारत ने मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट और देखते ही देखते $75 मिलियन की मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट किया है, यह जानकर खुशी होगी। भारत अन्य 11 देश को भी हम मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट कर रहा है। रूस के अलावा इस लिस्ट में आर्मेनिया, अजरबैजान और कजाकिस्तान जैसे अन्य देश शामिल हैं, जिनको इस समय भारत अपने मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि एक युद्ध से कितना नुकसान हो सकता है। आइए समझते हैं। इन देशों में सबसे ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट अकेले रूस करता था, और आज भारत लगभग 60% अकेले रूस को इंपोर्ट कर रहा है। इतने बड़े प्रोजेक्ट से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मेडिकल डिवाइस के निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हजारों लोगों को नौकरी मिलेगी, और रूस के बीच लंबे समय से मजबूत रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं। इस परिप्रेक्ष्य में
रूस को भारत पर भरोसा है कि वह आवश्यक मेडिकल सप्लाई समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से उपलब्ध कराएगा। भारतीय कंपनियों द्वारा विकसित नई तकनीकों और उत्पादों की पहचान बढ़ेगी, जिससे भारत नवाचार में अग्रणी बन सकता है। भारत और रूस के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे, जिससे अन्य देशों के साथ भी भारत के संबंध मजबूत होने की संभावना बढ़ जाएगी। और जिस तेजी के साथ रूस भारत की मेडिकल डिवाइसेज में अपने इंटरेस्ट को दिखा रहा है, लगभग लगभग $75 मिलियन तक पहुंचा है, उसे आने वाले 5 सालों में $240 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया जा सकता है। और ऐसा संभव हो पाना पूरी तरह से तय है, क्योंकि रूस के पास भारत के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि चीन के प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं कर सकता है। भारत रूस के बीच मेडिकल डिवाइसेस की सप्लाई से सिर्फ आर्थिक बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह न सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इससे भारतीय उद्योग, रोजगार और नवाचार में भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा। यह समझौता भविष्य में भारत को एक विश्वसनीय और प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत की तकनीकी क्षमता और गुणवत्ता पर रूस का भरोसा अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बनेगा और भारत को वैश्विक मेडिकल डिवाइस बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। रूस, जिसने एक समय ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के लिए भारत के पार्टनरशिप तो किया, लेकिन उसके लिए वह खरीदने से इनकार कर दिया था, आज भारतीय चिकित्सा उपकरणों के लिए हाथ फैला रहा है। यह स्थिति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलती प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को दर्शाती है। ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के प्रारंभिक दिनों में रूस ने इस पर खरीदने करने से इनकार कर दिया था, जिसका मुख्य कारण उनकी सैन्य तकनीकों की सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखना था। हालांकि समय के साथ वैश्विक राजनीति और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया। वर्तमान में रूस को उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता है, जो उनके स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार ला सके। भारत ने चिकित्सा उपकरण निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे वह इस क्षेत्र में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस का भारत की ओर झुकाव इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि किसी भी देश की प्राथमिकताएं समय के साथ बदल सकती हैं और एक दूसरे की आवश्यकता पड़ सकती है। भारतीय वैज्ञानिक को इस कामयाबी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन एल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।